हाँ जी, तो एक कमेंट आया था भाई कि भैया सीयूटी यूजी के ऊपर प्लीज एक वीडियो बनाइए। सो देखिए, मैंने कई सारे एग्जाम्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, बट वो मेनली एग्जाम्स बीटेक के लिए है। मेन जो एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन करवाने वाले हैं, अब उनके लिए क्या सपोज बीटेक के अलावा जो कोर्सेज करना चाहते हैं, आप में से कई सारे स्टूडेंट तो ये भी हो ना कि बीटेक की जस्ट बैकअप ऑप्शन है। तो देखो, आप अगर बीटेक के अलावा आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी आपके बैचलर या कह लो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, एंड यहाँ पर आपको एक सही कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये नहीं कि जैसा तैसा कॉलेज, ठीक है, आपको प्रॉपर अच्छे कॉलेज में फैकल्टी प्लेसमेंट सब अच्छा मिले, वहां पर एडमिशन चाहिए, तो कृपया आप एग्जाम अवश्य दीजिए सीयूटी यूजी। बिकॉज इंडिया में जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ये एग्जाम देना मैंडेटरी हो चुका है कि हाँ जी आपको ये एग्जाम तो देना ही होगा। एंड लगभग 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं, 12 लाख क्या 14 लाख 15 लाख तक भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिया करते हैं। तो इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सारा कोर्सेज कवर हो रहा है ना, जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। एंड देखो, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या बीटेक कर सकता हूँ इस एग्जाम के थ्रू, तो हाँ जी, कौन कौन से कॉलेजेस है मैं वो भी नाम बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, काफी डिटेल होने वाला है, आपको कहीं और जाने का नीड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। बाकी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, हर एक कुछ अपडेट रिगार्डिंग ऑल एग्जामिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। बाकी देखो, आप में से नए व्यूअर्स को ना तो बता दो, हम लोग का सीयूटी के ऊपर ही एक डेडिकेटेड मॉक टेस्ट बैच है, ठीक है, अभ्यास सीयूटी मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर दो फायदा है, पहला फायदा कि आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा फायदा ना, आपको यहाँ पर मेंटरशिप मिलता है। इन केस कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट जो है, तो कहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, कहाँ पर आपका मार्क्स कम हो रहा है, कहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, तो अलग से आपको मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज मिलने वाला है हम लोग का ये जो बैच है, तो प्लीज इसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। बाकी आपके मन में थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट है, छोटा मोटा, कि भैया ये एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर डाउट है, ये कॉलेज लेके डाउट है, कुछ भी छोटा मोटा डाउट है, तो वॉइस कॉल वीडियो कॉल भी सपोर्ट है। तो वॉइस एंड वीडियो कॉल आपको एडू कॉल सपोर्ट के अंदर मिलेगा। तो दो जो चीजें हैं ना, आपका अभ्यास वाला जो बैच है एंड एडू कॉल जो बैच है, ये दोनों ही आपको एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे मिलेगा। तो जाइए एक्सप्लोर कीजिए, कुछ डाउट है नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो देखो, फुल फॉर्म जो है काफी सिंपल से है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो गया इंडिया में, कॉमन मतलब इकट्ठा करके एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेवल तो नेशनल लेवल, हर एक जो कॉलेजेस इंडिया में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, लगभग पता जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो गया। एडमिशन जो मैंने जैसे कहा, बीटेक, बी फार्मा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये जो आपके हैं, आप कह लो सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, डीम्ड हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, थ्रू आउट इंडिया यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जनरली 50 एलपीए मिलता है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, यहाँ पर इससे प्लेसमेंट मिलती है। कॉलेजेस कवर तो 241 यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट मिला करके। 49 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, 36 स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, 25 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गया, 126 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो लिंक है इसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ जो देख पा रहे हो ना, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सिंपली जो एप्लीकेशन पर, ये वेबसाइट पर edulabet.com आप सर्च कीजिए, एग्जाम सारथी का जो टैब है, वहां पर जाने के बाद आपको सीयूटी यूजी का जो सेक्शन है यहाँ पर जाना है, एंड या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, टोटल सीट जो है 3.5 लाख सीट्स से अक्रॉस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो वंस ईयर, कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज एंड शिफ्ट्स, मिड मई से लेकर के जून तक ही होता है, तो लगभग 2 से 3 सप्ताह तक एग्जाम्स चलता है। बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, लाइक किसी को बीए करना है, किसी को बीएससी करना है, किसी को बीकॉम करना है, किसी को बीटेक करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायर्ड कोर्सेज, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स एग्जाम में कंडक्ट होता है। मीडियम तो 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, सब देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एंड ये मोड सीबीटी मोड होता है, ओके। 14 लाख प्लस एस्पिरेंट्स जनरली अपियर होते हैं। मेजरली आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सारे स्टूडेंट्स एग्जाम से देते हैं, ठीक है। मेजरली एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल सा है, ठीक है। देखो, आपको सीयूटी के ऊपर एक स्कोर कार्ड मिलेगा कि हाँ जी आपका ये स्कोर कार्ड है, ठीक है। नॉट ए ओवरऑल रैंक, कोई रैंक नहीं मिलता है। बिकॉज देखो, अब सपोज जो फिजिक्स का पेपर है, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं फिजिक्स का पेपर, ठीक है। अब किसी को चाहिए कि मुझे बीटेक करना है, किसी को बीएससी करना है, किसी को ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से भी रैंक क्यों अलर्ट करेगा? तो इसलिए एक तो स्कोर कार्ड होता है। अब उस स्कोर कार्ड को आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के दिखाना पड़ता है, देन देखना पड़ता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो each university has its own cut ऑफ क्राइटेरिया। एडमिशंस आर थ्रू मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग, तो ये स्टेप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कीप द स्कोर कार्ड सेफ एंड अप्लाई ऑन टाइम। देखते रहिए कि हाँ कौन सा यूनिवर्सिटी का कब नोटिफिकेशन आ रहा है, तब देख लो कि हाँ आपको यहाँ सब जाना है, तो उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
एलिजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वेरी बाय यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी सेट करता है कि सपोज आप कोई यूनिवर्सिटी में बीएससी करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो, उनका क्या क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। बाकी सपोज एग्जाम की तो एलिजिबल हो जाओगे, बट हाँ उनका अलग से क्राइटेरिया होता है जनरली कि क्या मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जनरली मतलब सीयूटी को जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड और अपीयरिंग इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मींस एनआईओएस वाले भी अपीयर हो सकते हैं। देयर इज नो अपर एज लिमिट टू अपीयर फॉर सीयूटी यूजी। मोस्ट यूनिवर्सिटी, आप जैसे एक जनरल आइडिया मैं देना चाहता हूँ, जैसे सपोज आप साइंस की स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो कॉमन सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपका ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मैं आऊँगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है सीयूटी का जब आप फॉर्म भरते हो तो जनरली आपका साइंस स्ट्रीम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो वाले भरते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं। मिनिमम मार्क्स 50 से 60% होना चाहिए जनरली एग्रीगेट, ताकि आपका मैक्सिमम जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। बाकी जो रिजर्वेशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 45 से 50%। सेम आप देख सकते हो कॉमर्स वाले के लिए एंड आर्ट्स वाले के लिए। तो क्या क्या कॉम्बाइंड सब्जेक्ट्स रहने चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट्स। आपका 3 तरह का सब्जेक्ट होता है। पहला होता है आपका लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंडली आपका डोमेन, 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एंड जीएटी। तो ये 3 तरह का आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। मैं आऊँगा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इसका जनरली फेब से मार्च के बीच में आपका ये ओपन हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस तो देख सकते हो, जनरल के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स का 1000 ईच, एडिशनल सब्जेक्ट्स का अलग से आपको 400 देना पड़ता है। मतलब क्या सिलेक्ट जब करते हो तो हो जाता है। तो सपोज आप 5 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो ना, तो 1000 प्लस 4 गुना 2 800, तो 1800 हो गया। क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। जनरली 5 सब्जेक्ट देते हो, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट इसका जैसे मैं कहा था पहले ही मई से जून के महीने में होता है, ठीक है। कंडक्टेड ओवर मल्टीपल डेज एंड शिफ्ट्स, ओके। एग्जाम सेंटर्स तो अक्रॉस इंडिया एग्जाम से कंडक्ट करवाई जाती है। एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो स्लाइड से इसको पढ़िएगा। तो देखो एग्जाम आपका ये सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो 37 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो, जिसमें से 37 में से 13 सब्जेक्ट्स जो है लैंग्वेजेस के हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, एंड एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। मैक्सिमम कोई बच्चा स्टूडेंट कैन चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, ठीक है। हर एक पेपर का आपका ड्यूरेशन 60 मिनट पर सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट्स 50 क्वेश्चंस, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका 60 क्वेश्चन रहता है। करेक्ट होने पर +5, इनकरेक्ट होने पर -1 एंड अनसेंस, कोई मतलब का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला कोई अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो, ठीक है। अब देखो सपोज सब्जेक्ट फैसिलिटी क्या है, इन केस सपोज अब क्लास 12th में आपका बायो था, बट अब ये सोच रहे कि मुझे 12th के बाद मैं बायो वाला अब फील्ड में नहीं जाना चाहता, मुझे मैथमेटिक्स करना है, तो हाँ जी आप कर सकते हो। तो ये आपको फैसिलिटी दिया गया है। जनरली जो साइंस के बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स वाले सब्जेक्ट चूज करते हैं। कॉमर्स के बच्चे अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स चूज करते हैं। आर्ट्स के बच्चे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताया, देखो आपका 3 होता है डोमेन सब्जेक्ट, ये चूज करना पड़ता है। 3 सब्जेक्ट जनरली साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज करते हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजी यूज करते हैं जिनको फार्मेसी करना होता है, जिनको बीटेक करना होता है या बीएससी करना होता है तो वो सब चूज करते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले ये 3 चूज करते हैं। अब ये 3 के अलावा आपको और 2 चूज करना होता है, ये आप आपकी मर्जी चूज नहीं भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन देख लो कि आपको जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर है कि नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप एक सिंपल सी बात है, इंग्लिश चूज कर लीजिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट चूज करते हैं। ऐसे के लिए जीएटी चूज कर लीजिए। तो 5 चूज करना होता है, ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो। तो सिलेबस का बात करते हैं। तो सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है ये मैं एप्लीकेशन पर ही डाउनलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो सिंपली जाओ एप्लीकेशन पर एडुलभ्या या वेबसाइट पर जाओ edulabhya.com, अब जाओ एग्जाम सारथी के टैब में, देन सीयूटी यूजी का फोल्डर में, एंड वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा एग्जाम इन्फो के अंडर में, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट करना है, प्योरली एनसीईआरटी की एकदम रिवाइज कर ही डालो। एंड सेकेंडली हम लोग का जो मॉक टेस्ट है एडुलभ्या अभ्यास सीयूटी यूजी मॉक टेस्ट, आप ये अटेंड कर लीजिए। प्राइस काफी कम है मॉक टेस्ट का, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बहुत कम प्राइस है। तो जाइए एप्लीकेशन पर, आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हो मॉक टेस्ट का, एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन रोड मैप, तो देखो जो इंपॉर्टेंट आपकी चैप्टर्स होगा ना, मैंने वो लिख के रखा है, ये मतलब मैक्सिमम योर्स, आई होप आप लोग साइंस के अगर हो, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं नोट किया हूँ। एंड आपको टारगेट ये होना चाहिए कि हाँ ये पहले मैं कंप्लीट कर लूँ जल्दी से, लाइक फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मेनली 12th का ये देखो ना,
ये भी 12th का ही है एंड ये भी 12th का ही है। तो ये प्रॉपर करके रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, टॉप कॉलेजेस तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो देखो आपका अगर बीटेक करना चाहते हो तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, या कह लो टॉप यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ओके, तो पहला में है आपका सीआईसी दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। ठीक है, एवरेज पैकेज 10 LPA, चार्ज का फीस मात्र 50,000। बीटेक ब्रांचेस कौन कौन सी है जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल यूनिवर्सिटी, ये सिंगल एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपका काफी अच्छा कॉलेज है, बेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूटी। ओके, सेकंड में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में है। चार्ज का 1.6 लाख खर्चा सिर्फ, प्लेसमेंट काफी ताबड़तोड़ है, 8 लाख पर एनम है। यहाँ पर आपका दो तरह का ब्रांच मिलेगा। पहला ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSC, एंड सेकेंडली आपको डुअल डिग्री में बीटेक प्लस एमटेक CSC मिलेगा। ठीक है, देन है BHU, देन AKTU, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एंड देन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, लखनऊ में जो है। तो मेनली आपका ये जो टॉप का जो 3 है ना, ये सबसे बेस्ट है, आपको यही टारगेट करना चाहिए। जहाँ पर प्लेसमेंट ताबड़तोड़ है एंड फीस तो मतलब कुछ है ही नहीं, 4 साल का। ओके, एंड अच्छे खासे ब्रांचेस भी है, लगभग आपको सब में ही मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच तो मिल ही जा रहा है। तो हाँ, ये टॉप की आपके मतलब यूनिवर्सिटी हो गया। एंड ये कॉलेज 7th में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। ओके, ठीक ठाक मतलब प्लेसमेंट है, कुछ खास नहीं होता। हाँ, 4.5 LPA एंड 3 लाख टोटल फीस है 4 साल का। कट ऑफ, तो कट ऑफ को लेकर बात करें ना, तो देखिए कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब देखो, आपको आर्ट्स अगर या ह्यूमैनिटी से हो तो आपको 900 से 1050 आना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है 1250 का टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, हर एक जो आपका क्वेश्चन है +5 है। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स बनता है, अगर 5 सब्जेक्ट चूज करते हो तो 1250 बनता है। तो टॉप कॉलेजेस में चाहिए तो इतना मार्क्स को लाना ही पड़ेगा। अगर आप मीडियम से कोई यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो तो इतना मार्क्स लाइए, एंड इसमें इतना मार्क्स लाइए। ठीक है, साइंस का कुछ वैसा ही सीन है, एंड कॉमर्स का कुछ वैसा ही सीन है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, अगर वो सब कॉलेजेस जो मैंने बताया ना, 1000 के ऊपर तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा किसी तरह भी। जो टॉप का जो 3 यूनिवर्सिटी ने बताया 1000 प्लस लाना ही पड़ेगा। अगर वही इन केस कॉमर्स या आर्ट्स से हो तो ट्राई कीजिए 900 प्लस लाने का। ठीक है, 11 से टच कर दो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा साइंस वालों के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये डिस्कशन किया ना, आपका ये जो 3 कॉलेज है 1100 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 1250। ठीक है, तो इस सेफ स्कोर में कहूँगा, या आप कट ऑफ कह लो। ठीक है, तो आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दिया है सीयूटी यूजी को लेकर के। बाकी जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एग्जाम डेट आता है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉलेज का कोई रिव्यू चाहिए कि हाँ भैया इस यूनिवर्सिटी का मुझे रिव्यू चाहिए, तो एक पर्टिकुलर मैं वीडियो ला दूंगा जहाँ पर मैं उसी कॉलेज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप वीडियो देख करके आप लगा सकते हो। बाकी अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग, आप जिस स्टेट से हो, या सपोज जो प्रेफर्ड आपका स्टेट है, लोकेशन है, वहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी हो गया ना, वहाँ पर जाकर देखो कि कौन कौन से आपका टारगेटेड कॉलेजेस है। मैंने एक लिंक दिया था स्टार्टिंग में, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जहाँ पर जो भी कॉलेजेस है ना, ये लिंक पर जाएगा तो यहाँ पर सारे आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो वहाँ पर देख लो कि हम उसको यहाँ पर जाएंगे। मैंने कहा 241 यूनिवर्सिटी है। अब वो सबसे मतलब नहीं है, आपका जो भी प्रेफर्ड स्टेट है, लाइक सपोज आप कोलकाता से हो, बिहार से, यूपी से, सपोज आपका नियर बाई जो स्टेट्स है वहाँ पर जाना है, या आपका जो भी प्रेफर्ड लोकेशन है वहाँ पर देखिए कौन कौन से आपका यूनिवर्सिटी हो गया, उसका क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पर क्या कोर्सेज है, वहाँ पर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा। आगे सपोज आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं जल्दी ला दूंगा। एंड मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, अभ्यास सीयूटी का जो मॉक टेस्ट, वो ज्वाइन कीजिए, जहां पर मॉक टेस्ट तो है ही है, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलता है। तो 2 चीजें मिलती है। एंड कुछ भी मन में डाउट रह जाता है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप लोग वॉइस कॉल, वीडियो कॉल का सपोर्ट ले सकते हो थ्रू एडू कॉल। तो सब कुछ लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए एंड आज ही जुड़िए हम लोग के साथ।